हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग गायनोशियम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। एंड्रोशियम के अंदर एंथर होगा और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलन ग्रेन बनता कैसे है, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो उसके आगे का दूसरा टॉपिक है गायनोशियम। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गायनोशियम। जैसा कि आपको बताया गया था फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को कहते हैं दिस इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फूल होता है, जो फ्लावर है, उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसा बताया गया, फ्लावर के चार होर्ल होते हैं। सबसे बाहर वाले होर्ल को कैलिक्स कहते हैं और कैलिक्स का यूनिट सेपल होता है। उसके बाद का जो होर्ल है उसको कोरोला कहते हैं और उसका यूनिट पेटल होता है। उसके बाद वाला जो होर्ल होगा उसको एंड्रोशियम कहते हैं, जिसका यूनिट स्टामेन होगा। और सबसे अंदर की तरफ जो होर्ल है उसको हम गायनोशियम कहते हैं, जिसका यूनिट होगा कार्पेल्स, या हम इसको कह सकते हैं पिस्टिल। कार्पेल्स या पिस्टिल दोनों एक ही नाम है। तो इनर मोस्ट होर्ल होगा। तो गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसी तरह से गायनोशियम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। तो हम उसी गायनोशियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गायनोशियम फ्लावर में सबसे अंदर की तरफ होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर का यही वो होर्ल है जो फ्लावर से फॉल ऑफ नहीं करता है। बाकी तीनों होर्ल फॉल ऑफ कर जाते हैं। कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम तीनों ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर से गिर जाते हैं। लेकिन गायनोशियम ही ऐसा पार्ट है जो कि फ्लावर से फॉल ऑफ नहीं करता है, मतलब गिरता नहीं है, ये फ्लावर में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी के अंदर तो जायगोट बनता है और जायगोट में एम्ब्रियो बनेगा और जिससे सीड बनता है और फ्रूट बनता है। आगे हम बात करते हैं गायनोशियम की। तो गायनोशियम की अगर हम बात करें तो गायनोशियम को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसको हम नाम देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। ये इनर मोस्ट होल होता है, कहने का मतलब फ्लावर का सबसे अंदर वाला होल यही गायनोशियम होता है। आगे हम बात करते हैं इसकी। अगर हम प्लाइडी की बात करें तो ऑब्वियसली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में गायनोशियम की प्लाइडी 2n होगी। कहने का मतलब ये डिप्लॉयड नेचर का होगा। कहने का मतलब यह 2n कंडीशन में होगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के गायनोशियम की प्लाइडी 2n होगी, जैसे कि एंड्रोशियम की प्लाइडी 2n होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो गायनोशियम ही वह स्ट्रक्चर है, गायनोशियम रिमेन्स अटैच्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद यह फ्लावर्स में अटैच रह जाता है, मतलब फॉल ऑफ नहीं करता है। यह फ्लावर से गिरता नहीं है फर्टिलाइजेशन के बाद। गायनोशियम के यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ गायनोशियम इज, तो गायनोशियम का यूनिट कहलाएगा पिस्टिल, और पिस्टिल का ही दूसरा नाम होता है कार्पेल्स। तो पिस्टिल इज आल्सो कॉल्ड एज द कार्पेल्स। तो पिस्टिल को ही हम कार्पेल्स नाम देते हैं। तो गायनोशियम का यूनिट पिस्टिल है और पिस्टिल को ही हम कार्पेल्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड एज द गायनोशियम। कई पिस्टिल मिलकर के गायनोशियम बनाते हैं। किसी एक को पिस्टिल कहेंगे और ग्रुप को हम गायनोशियम कहेंगे। गायनोशियम के अंदर ही एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो गायनोशियम इन जनरल दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ पिस्टिल। इस पिस्टिल के बेसिस पर गायनोशियम दो तरह का हो सकता है। तो एक होता है मोनोकार्पिलरी गायनोशियम। कहने का मतलब ऐसा गायनोशियम जिसमें एक कार्पेल्स होता है, ऐसे गायनोशियम को हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी गायनोशियम। तो गायनोशियम हैविंग सिंगल पिस्टिल, ऐसा गायनोशियम जिसमें सिंगल पिस्टिल हो, ऐसा गायनोशियम जिसमें सिंगल पिस्टिल होता है।
कहने का मतलब एक पिस्टिल होता है, मतलब एक कार्पेल्स होता है। ऐसे गाइनोशियम को हम कहते हैं मोनो कार्पिलरी गाइनोशियम। तो इस तरह का गाइनोशियम कहाँ पे देखने को मिलेगा? इसका एग्जाम्पल होता है फबेसी फैमिली। फबेसी, तो फबेसी फैमिली की प्लांट्स में अगर हम बात करें तो मोनो कार्पिलरी गाइनोशियम पाया जाता है। दूसरा होता है मल्टी कार्पिलरी गाइनोशियम। तो मल्टी कार्पिलरी गाइनोशियम की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी कार्पिलरी गाइनोशियम, मल्टी मतलब बहुत सारा, नाम से क्लियर है। मल्टी मतलब बहुत सारा, कहने का मतलब ऐसा गाइनोशियम जिसमें मेनी कार्पेल्स हो, मेनी पिस्टिल हो। तो ऐसा गाइनोशियम जिसके अंदर मेनी पिस्टिल हो, एक से अधिक पिस्टिल हो, ऐसे गाइनोशियम को हम नाम देते हैं मल्टी कार्पिलरी गाइनोशियम। तो गाइनोशियम हैविंग सिंगल पिस्टिल तो मोनोकार्पिलरी, गाइनोशियम हैविंग मेनी पिस्टिल तो मल्टी कार्पिलरी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मल्टी कार्पिलरी मतलब बहुत सारा पिस्टिल है। अब बहुत सारा पिस्टिल होगा, दो कंडीशन बन सकता है, या तो पिस्टिल सारे फ्री हों या तो सारे पिस्टिल फ्यूज्ड हों। अगर सारे पिस्टिल आपस में फ्री हैं तब कहलाएगा एपोकार्पस, और यदि सभी फ्यूज्ड हैं, चिपके हैं, सारे पिस्टिल आपस में चिपक गए हैं तो कहलाएगा सिनकार्पस। तो सिन मतलब होता है फ्यूज्ड होना, सिन का मतलब होता है चिपकना, फ्यूज होना, सटना। मतलब कह सकते हैं सारे पिस्टिल ना फ्री हैं, इधर उधर मूव जो है फ्री है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो उसको कहेंगे एपोकार्पस। यदि सारे पिस्टिल सटल हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो जो है उसको हम कहते हैं सिनकार्पस। तो सिन मतलब होता है सटा होना, चिपकना। तो आगे हम बात करते हैं, तो इफ ऑल पिस्टिल फ्री, कह सकते हैं इफ ऑल पिस्टिल फ्री, तो सारे पिस्टिल अगर फ्री हैं तो कहलाएगा एपोकार्पस। यदि सारे पिस्टिल फ्यूज्ड हैं, इफ ऑल पिस्टिल फ्यूज्ड, यदि सभी पिस्टिल फ्यूज्ड हैं आपस में तो कहलाएगा सिनकार्पस। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे कि एपोकार्पस किस में पाया जाएगा और सिनकार्पस किस में पाया जाएगा। तो जो है एपोकार्पस और सिनकार्पस, तो सिनकार्पस मतलब मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस और मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस। तो जो है सिनकार्पस जो है पपेवर में पाया जाता है, पपेवर एक प्लांट है, पपेवर में, और एपोकार्पस ये मिकेलिया में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल होगा मिकेलिया, मिकेलिया, और इसका एग्जाम्पल होगा पपेवर। तो पपेवर, ये एनसीईआरटी में दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये हमको याद रखना है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया है एनसीईआरटी में, डायग्राम मिकेलिया का बनाया गया है और पपेवर का डायग्राम बनाया गया है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि वो डायग्राम और पूछ देता है कि ये क्या है, सिनकार्पस है कि एपोकार्पस है। तो हम कह सकते हैं मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम आर फाउंड इन द मिकेलिया एंड मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन द पपेवर। तो इसको एक निमोनिक्स के माध्यम से हम याद रखेंगे। तो निमोनिक्स के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे। जैसे एक निमोनिक्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप याद रखेंगे मामू, तो मामू, एम मतलब जो है कार्पिलरी, और यू मामू मतलब इसका मतलब मल्टी कार्पिलरी। कोई बच्चा है वो कह रहा है हमारे मामू जो है सपा में है, सपा में मतलब समाजवादी पार्टी, मतलब सपा में है, हमारे मामू सपा में, सपा यूपी की एक पार्टी है, सपा में है। यस फॉर होगा सिनकार्पस और ए फॉर होगा पपेवर, और यम फॉर होगा ए फॉर होगा एपोकार्पस, यम फॉर होगा मिकेलिया। तो यम फॉर होगा मिकेलिया। तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे सपा में, मतलब मल्टी कार्पिलरी का एग्जाम्पल याद रखेंगे सपा में।
तो गाइनोसियम दो टाइप का है, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। मामू, एम ए मतलब मोनोकार्पिलरी, एम यू मतलब मल्टीकार्पिलरी। मल्टीकार्पिलरी की दो कंडीशन, सिनकार्पस और एपोकार्पस। तो सिनकार्पस पपेवर में है और एपोकार्पस मिकेलिया में है। तो 11th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है, वहां का एग्जाम्पल वहां से याद रखेंगे, लेकिन 12th के एनसीईआरटी में बस यही दो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे हम बात करते हैं पिस्टिल। तो ये जो पिस्टिल है इसकी बात करते हैं। पिस्टिल इज आल्सो कॉल्ड एज द कार्पेल्स। पिस्टिल का ही दूसरा नाम होता है कार्पेल्स। अगर हम इस पिस्टिल की बात करते हैं तो इस पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। तो पार्ट ऑफ पिस्टिल, तो पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है स्टिग्मा और दूसरा भाग होता है स्टाइल और तीसरा भाग होता है ओवरी। तो इस तरह से पिस्टिल के 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इस पिस्टिल के 3 भाग हैं, स्टिग्मा और दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक पिस्टिल है, ये इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज द थैलमस। यही थैलमस है, तो इसको हम थैलमस नाम देते हैं। इसी थैलमस के ऊपर बेस्ड होता है पूरा पिस्टिल। तो ये पिस्टिल, ये सिंगल जो है यही कहलाएगा पिस्टिल। तो ये बैठा है थैलमस के ऊपर। तो पिस्टिल के 3 भाग हैं। तो पिस्टिल के इस भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा। और पिस्टिल का ये वाला जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं स्टाइल। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्टाइल। और पिस्टिल का ये वाला जो बेसल बल्ज पार्ट है इसको हम नाम देते हैं ओवरी, दिस इज कॉल्ड एज द ओवरी। तो ये पूरा का पूरा पिस्टिल है। पिस्टिल में 3 भाग हैं, स्टिग्मा, इस स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टाइल, और ये बेसल बल्ज पार्ट जो है इसको हम नाम देते हैं ओवरी। और यही ओवरी बैठा होता है थैलमस के ऊपर, ये होता है थैलमस। और हम जानते हैं थैलमस का दूसरा नाम रिसेप्टिकल या टोरस है। थैलमस को हम रिसेप्टिकल भी कह सकते हैं, रिसेप्टिकल, या इसको हम टोरस के नाम से जानते हैं, टोरस भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है रेड वाला, इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ओव्यूल, ओव्यूल। तो दिस इज कॉल्ड एज द ओव्यूल। और इस ओव्यूल को हम बायोलॉजिकल टर्म में बोल सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम। इसी ओव्यूल का नाम होता है मेगा स्पोरेंजियम। तो ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजियम। तो कुछ प्लांट होते हैं जिसके ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसके ओवरी में एक से अधिक ओव्यूल पाए जा सकते हैं। तो ऐसे प्लांट की अगर हम बात करें जिनके ओवरी में एक ओव्यूल होता है, तो सिंगल ओव्यूल व्हीट, पैडी और मैंगो में होता है। व्हीट मतलब गेहूं, पैडी मतलब धान और मैंगो मतलब आम। मतलब गेहूं, धान और आम, गेहूं, धान और आम के ओवरी में एक ओव्यूल पाया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट हैं जिनके ओवरी में 1, 2 या 2 से अधिक ओव्यूल होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं पपाया, पपीता, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स। तो वाटरमेलन मतलब वो जो रेड वाला तरबूजा होता है जिसको हम कहते हैं तरबूज, मतलब पपीता और तरबूज और ऑर्चिड्स, इसके ओवरी में 1 से अधिक ओव्यूल पाए जा सकते हैं। तो इसी ओव्यूल के अंदर हम बात करेंगे, एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। इसी को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, या ये स्ट्रक्चर कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट। यही फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसी के अंदर होता है एग सेल, एग सेल जिसका फर्टिलाइजेशन होना है इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, उसमें एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, ये सब बातें आपको बताई जाएगी। तो अभी आपने देख लिया पिस्टिल के अंदर क्या क्या चीज है। तो आपने देख लिया स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज आल्सो कॉल्ड एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म।
दिस इज कॉल्ड एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। तो दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो इसको हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इसी पर आकर के बैठता है। जैसे पॉलन ग्रेन एंथर से चलेगा, हवा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, या इंसेक्ट के माध्यम, किसी भी तरीके से, कोई भी मीडियम यहाँ पे यूज हो सकता है। तो पॉलिनेशन के द्वारा पॉलन ग्रेन, जब पॉलिनेशन होगा आकर के, यह पॉलन ग्रेन है तो इसी पे आकर के बैठता है। दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन ग्रेन। तो दिस इज द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन इसी पर बैठता है, तो इसलिए इसको कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन इस पे बैठेगा और यहीं पर जाकर के पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो अगर पूछ दिया पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन या पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहां पे होता है, तो हम कह सकते हैं पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन या पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पे होता है। तो कैसे होता है जरा ध्यान दीजिएगा। पॉलन ग्रेन जब इस पे आके बैठता है तो इसका सरफेस मॉइस्टी होता है, तो मॉइस्चर होता है। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन का जो वाल है उस मॉइस्चर को इंट्रैक्ट करना शुरू करता है, सोखता है। जब सोखना शुरू करेगा तो उसका वाल जो जहां पे एक्जीन नहीं है, जहां पे जर्म पोर है, वो फट जाएगा और वहीं से जो है जो वेजिटेटिव सेल है उससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा रिसीव्स द पॉलन ग्रेन, रिसीव्स द पॉलन ग्रेन। तो ये किसको रिसीव करता है, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इसका नेचर कैसा होगा। तो कुछ प्लांट में ये लार्ज होता है, ये लार्ज होता है, फीदरी भी हो सकता है, कुछ प्लांट में फीदरी होगा, और कुछ प्लांट में यह स्टिकी हो सकता है। कहने मतलब जिसका सरफेस बड़ा हो सकता है, लार्ज होगा। ये फीदरी मतलब इससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हो सकते हैं। ये स्टिकी भी हो सकता है, चिपचिपा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग प्लांट्स का फीचर है, आगे चल करके सीखेंगे। तो दिस इज द साइट ऑफ जर्मिनेशन, साइट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यहाँ पे बनता जो है पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, या साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, या तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो हम दो चीज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कहाँ करेगा, तो स्टिग्मा पे करेगा, या पॉलन ट्यूब बनेगा कहाँ, स्टिग्मा पे बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जो है ये स्टिग्मा हो गया। दूसरा पार्ट होता है स्टाइल। तो ये रहा स्टाइल। तो आप कह सकते हैं स्टाइल प्रेजेंट बिलो द स्टिग्मा, बिलो स्टिग्मा, ये स्टिग्मा के नीचे होता है। तो यह एराइज किससे होता है, एराइजेस फ्रॉम ओवरी, एराइजेस फ्रॉम ओवरी, ये ओवरी से निकलता है। और स्टाइल जो होगा, ये जो स्टाइल है ये ओवरी से निकलेगा और स्टिग्मा के नीचे, मतलब दोनों के बीच में होता है, या स्टाइल। तो अगर हम इस स्टाइल की बात करें तो स्टाइल इज द कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज स्टाक ऑफ पिस्टिल। तो दिस इज द स्टाक ऑफ पिस्टिल, यह पिस्टिल का स्टाक कहलाता है। तो इसको हम स्टाक ऑफ पिस्टिल कहते हैं। अगर एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम सुन लेते हैं कि स्टाइल ये तीन तरह के हो सकते हैं। यदि ये स्टाइल ओवरी के एपिकल एंड से निकलता है तो इसको एपिकल स्टाइल कहते हैं, और यदि साइड से निकलता है इसको हम बेसल लैटरल स्टाइल कहते हैं, और यदि बेस से निकलता है इसको हम बेसल स्टाइल कहते हैं, या गायनो बेसिक स्टाइल कहते हैं। तो स्टाइल हम कह सकते हैं तीन तरह का हो सकता है। तो स्टाइल हम कह सकते हैं ये तीन तरह का हो सकता है। तो पहला होता है एपिकल स्टाइल, एपिकल स्टाइल। तो एपिकल स्टाइल कहने का मतलब ये ओवरी है और इस ओवरी से ये स्टाइल निकल रहा है। दूसरा है लैटरल स्टाइल, लैटरल स्टाइल। तो लैटरल स्टाइल का मतलब ये मान लेते हैं ओवरी है
और ये स्टाइल साइड से निकल रहा है। और तीसरा है गायनोबेसिक। गायनोबेसिक तो गायनोबेसिक स्टाइल, तो गायनोबेसिक स्टाइल में क्या होगा, ये ओवरी है और ये स्टाइल यहां से निकल रहा है। इस तरह से ये स्टाइल 3 तरह का हो सकता है। तो पहला है एपिकल स्टाइल, दूसरा है लैटरल स्टाइल और तीसरा है गायनोबेसिक स्टाइल। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो हम याद रखेंगे स्टाइल 3 तरह का है, एपिकल, लैटरल और बेसल। अगर अपेक्स से निकल रहा है तो एपिकल, साइड से निकल रहा है तो लैटरल, और अगर ओवरी के बेस से निकल रहा है तो गायनोबेसिक। तो नेक्स्ट पार्ट है ओवरी, तो हम लोग ओवरी की बात करते हैं। ओवरी नेक्स्ट पार्ट है इसमें ओवरी। तो ओवरी की बात करते हैं, तो ओवरी क्या है, तो यह इसकी प्लाइडी सॉरी इसकी प्लाइडी 2n होती है। ओवरी की प्लाइडी की अगर हम बात करें तो ओवरी की प्लाइडी 2n होती है। ओवरी से ही फ्रूट डेवलप होता है, तो ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट, तो ओवरी से ही फ्रूट बनता है। ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट। तो ओवरी बेस्ड ऑन, ओवरी किस पर बेस्ड होता है, तो ओवरी बेस्ड ऑन, तो ओवरी बेस्ड ऑन थैलमस, ये थैलमस पर बेस्ड होता है। तो आप कह सकते हैं दिस इज नथिंग, दिस इज द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल। यह पिस्टिल का निचला फुला हुआ भाग होता है, यह पिस्टिल का नीचे वाला और फुला हुआ भाग होता है। तो दिस इज द बेसल बल्ज पार्ट। तो इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल। तो दिस कंटेन्स द ओव्यूल, ये क्या कंटेन करेगा, कंटेन्स द ओव्यूल। तो यह ओव्यूल के अंदर, इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। तो दिस कंटेन्स द ओव्यूल, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल जो है ओवरी के वाल से अटैच होता है। अगर हम इस ओव्यूल की बात करें तो इसी ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। यदि हम इस ओव्यूल की बात करें, तो ओव्यूल की अगर हम बात करें, फिलहाल ओव्यूल एक अलग से वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में, पूरे उसके फीचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस ओव्यूल की बात करें, तो ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजियम। तो सिंगल ओव्यूल पर ओवरी, एक ओवरी में एक ओव्यूल किस प्लांट का फीचर है, तो आप याद रखेंगे WPM, मतलब वीट, पैडी और मैंगो। WPM वीट, पैडी और मैंगो। और दूसरी अगर हम बात करते हैं 2 और मोर ओव्यूल पर ओवरी कहने का मतलब सिंगल ओव्यूल पर ओवरी, 2 या 2 से अधिक ओव्यूल पर ओवरी, एक ओवरी में 2 या 2 से अधिक ओव्यूल पाया जाए। तो ये किस प्लांट का फीचर है, तो हम कह सकते हैं पपाया, ऑर्चिड्स एंड वाटरमेलन। तो पपाया, ऑर्चिड्स और वाटरमेलन के ओवरी में एक से अधिक ओव्यूल पाया जा सकता है। तो ओव्यूल ओवरी के वाल से अटैच्ड होता है, यह ओव्यूल ओवरी के वाल से अटैच्ड होता है। तो आप कह सकते हैं ओव्यूल अटैच्ड विथ ओवरी वाल, ओव्यूल अटैच्ड विथ ओवरी वाल, जिसके द्वारा अटैच्ड होता है उसको हम प्लेसेंटा नाम देते हैं। ओव्यूल पढ़ते समय हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो अब इस ओव्यूल के अंदर होगा एम्ब्रियो सैक। तो आप कह सकते हैं ओव्यूल कंटेन्स एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल कंटेन्स। तो ओव्यूल क्या कंटेन करता है, तो ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक,
ओव्यूल कंटेन्स एम्ब्रियो सैक। इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है और इसी एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स। दिस इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट्स। फीमेल गैमेटोफाइट्स, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं और ये मेगास्पोर से डेवलप होता है। दिस डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर, ये मेगास्पोर से डेवलप होता है। तो यह मेगास्पोर से बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पूरे सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं गाइनोशियम है, गाइनोशियम तो गाइनोशियम का यूनिट क्या है? पिस्टिल। और पिस्टिल का बेसल पार्ट क्या है? ओवरी। पिस्टिल का बेसल पार्ट होगा ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या होगा? इस ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। इस ओव्यूल के अंदर पाया जाएगा एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेगा और उसी मेगास्पोर से यह एम्ब्रियो सैक बनता है। तो एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें, ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर होता है। ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर होता है। इस एम्ब्रियो सैक की बात करें तो यही एम्ब्रियो सैक है। तो ये 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, इस सेल को हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। और बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है जिसके अंदर 2 सेल होते हैं, इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल। और ये 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, तो इस तरह से 3 सेल इधर है, इस सेल को हम कहते हैं एग सेल। दिस इज कॉल्ड एज द एग सेल। और इन दोनों सेल को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। दिस इज कॉल्ड एज द सिनर्जिड सेल। यही एम्ब्रियो सैक होता है, ये एग सेल होता है, यही फीमेल गैमेटोफाइट है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो प्लाइडी इस एग सेल का होगा वही प्लाइडी इस पूरे हम एम्ब्रियो सैक का होगा। तो आप याद रखेंगे, एग सेल की प्लाइडी अगर हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियो सैक की प्लाइडी हैप्लॉइड है। तो एम्ब्रियो सैक भी 2 तरह का होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक और ट्राइस्पोरिक या मल्टीस्पोरिक। तो 3 तरह का होगा, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और मल्टीस्पोरिक। तो इसके आगे हम लोग ओव्यूल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।